तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या लगा के रखा हुआ है, यहाँ पे लगा के रखा हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। अभी जो निफ्टी एंड 50 है, तो निफ्टी 50 के अंदर ऐसी कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखने चाहिए, जिससे हमें काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट हो सकता है एंड काफ़ी बढ़िया लॉस भी हो सकता है। तो दोनों प्रॉफिट ज़्यादा करे, लॉस कम करे, तो ऐसी कुछ चीज़ है क्या? तो चलिए वो पूरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। आज तो निफ्टी 50 ने कमाल ही कर दिया। पहले तो इतना नीचे भी गया, उसके बाद इतना ऊपर भी गया, मतलब पूरा का पूरा रिकवर किया, वापस नीचे भी आ गया। तो ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हर एक चीज़ समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। कल के लिए मार्केट में क्या बेहतरीन हो सकता है। ये वाली लेवल से क्या हमें यहाँ पे सीई परचेसिंग करना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे पीई परचेसिंग करना चाहिए, दोनों के बारे में ध्यान से समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, ताकि ये आपके लिए कल काम आ सके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने इसके अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया तो यहाँ पे डेफिनेटली आकर के आप ज्वाइनिंग कर सकते हो, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है वो समझे। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है तो इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि 843, उसके बाद में इम्पोर्टेंट है 925 एंड 810। अगर मार्केट इन लेवल्स के नीचे आने की यहाँ पे कोशिश करता है, इन लेवल से मार्केट अगर नीचे आने की जो है कोशिश में कामयाब हो जाता है, तब जा कर के कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे एक डाउनफॉल कर सकता है। एंड अगर मार्केट डाउनफॉल करना चाहता है तो फिर अपना जो टारगेट रहेगा वो लगभग 740 का रहेगा एंड उसके बाद में 700 का रहेगा। तो ये दो टारगेट्स हमारे लिए आसानी से वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो निफ्टी 50 में जिस तरीके से मोमेंटम रहेगी काफ़ी बढ़िया रहेगी, एंड अगर आप उसे क्विकली कैप्चर कर पाते हो तो काफ़ी बढ़िया आपका प्रॉफिट वहाँ पे जनरेट हो सकता है। ओके, अभी अगर थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म की अगर हम सोचें या फिर मार्केट में देखें कि क्या हो सकता है मार्केट्स में, तो कहीं ना कहीं ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, अगर मार्केट यहाँ पे आता है एंड यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो काफ़ी बढ़िया, या फिर मार्केट इन लेवल्स के आसपास भी आता है, क्योंकि ये भी अपना सेकंड ट्रेंड लाइन रहेगा। अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो ये ट्रेंड लाइन अगर इसे ब्रेक करता है तो फिर और डाउनफॉल करेगा। कहीं ना कहीं 21,618 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है एंड उसके बाद में ऊपर की लेवल जो रहेगी वो लगभग 21,865 का रहेगा। तो ये दोनों लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते हैं, मतलब कि अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है तो नीचे का साइड का बात अलग रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट होता है तो फिर हम ऊपर की साइड के अकॉर्डिंगली अपना लेवल वहाँ पे मैच करेंगे। एंड अगर वहाँ पे अपना लेवल मैचिंग नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो फिर वहाँ पे लॉजिक मैच होगा नहीं। एंड अगर लॉजिक एंड लेवल अगर वहाँ पे मैच नहीं हो रहे तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम वहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो जोन निकल के आएगा अपने लिए, ये क्या हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे अवॉइड जोन। ओके, तो अवॉइड जोन के अंदर अगर मार्केट आने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है तो डेफिनेटली हम निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले। बेहतरीन से लेवल्स हमारे लिए तभी निकल के आएगी जब मार्केट्स कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है उन्हें ब्रेक करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो किस हिसाब से है, कौन से है, वो बिग बच्चे करते हैं। तो मार्केट के लिए फिलहाल का जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं ये वाले लेवल के आसपास रहेगा, मतलब कि 21,940। अगर इस लेवल्स को ब्रेकआउट करते हुए हम ऊपर की डायरेक्शन का प्लानिंग यहाँ पे करते हैं तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं 22,120 के आसपास यहाँ पे जा सकता है। लेकिन अगर ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट होकर के हम जाते हैं तो ठीक है, अगर ऊपर की डायरेक्शन का ब्रेकआउट करके हम ऊपर की ओर ना जाते हुए अगर नीचे आना चाहते हैं तो फिर हमारे पास 22,000 का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर 22,000 वाला इंपॉर्टेंट लेवल हम ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करेगा, एंड जब मार्केट ऐसे डाउनफॉल करेगा तब हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल का चीज़ें जो है यहाँ पे देखने मिल सकती है। लेकिन अब जो डाउनफॉल है वो कौन से लेवल्स पे होगा एंड जो अपर साइड का मोमेंटम है वो कौन से लेवल से देखने मिलेगा, दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। अब देखिए, ऑलरेडी बता तो दिया है, लेकिन अभी आपको लाइव मार्केट में कैसे एनालिसिस करना है वो समझना पड़ेगा। अगर आप लाइव मार्केट में एनालिसिस कर पाते हो तो बेहतरीन होगा आपके लिए, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हो या फिर अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फ्री टेलीग्राम चैनल आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट के अपडेट्स आपको यहाँ पे देखने मिलते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो अपर साइड एंड डाउन साइड की बात हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। क्या हम यहाँ पे बैंक निफ्टी फिन निफ्टी भी चेक कर ले? कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मार्केट्स के लिए 573 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इन लेवल्स को ऊपर के साइड में जाता है तो अपने लिए इजीली ये वाले टारगेट्स अचीव होते हुए दिख सकते हैं, मतलब कि 20,750 के आसपास वाले लेवल्स। तो यहाँ से लेकर के 0
20,725 वाले लेवल्स दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी एंड दोनों का अचीवमेंट यहाँ पे होने के बहुत ज़्यादा एंड हाई पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं इस लेवल्स पे। ठीक है, अगर वो उस लेवल्स पे अचीवमेंट वहाँ पे नहीं होता है तो फिर डाउनफॉल का देखना पड़ेगा कि डाउनफॉल में कौन से लेवल से हमें अचीवमेंट वहाँ पे मिल सकता है। तो जो डाउनफॉल के लेवल्स रहेगी वो लगभग इसी लेवल्स के आसपास रहेगी, मतलब यहाँ पे। एंड अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की ओर आता है तो फिर यहाँ पे 20,475 का एक लेवल रहेगा। अगर इस लेवल्स के नीचे हम जाने की कोशिश करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से और भी डाउनफॉल कर सकता है एंड 20,400 की लेवल्स, 425 का लेवल्स एंड उसके बाद में 20,412 का लेवल्स, तो ये दोनों लेवल्स हमें वहाँ पे देखने मिल सकते हैं निफ्टी, जो फिर निफ्टी है उसके अंदर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का तो ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा हुआ है कि किस तरीके से मोमेंटम वहाँ पे हो सकती है या फिर उसके होने के चांसेस रहेंगे। HDFC बैंक भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले मोमेंटम में था आज, ना तो ये ऊपर जा पाया ना तो ये इधर नीचे आ पाया, पूरा का पूरा मोमेंटम ही आज कन्फ्यूजन वाला था HDFC बैंक के लिए। तो क्या HDFC बैंक अगर ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन वाला मोमेंटम क्रिएट कर रहा है तो क्या हमें यहाँ पे एंट्री प्लान करना चाहिए या फिर हमें यहाँ पे एंट्री प्लान नहीं करना चाहिए? किस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि HDFC बैंक के अंदर एंट्री हो सकती है या फिर HDFC बैंक के अंदर एंट्री ना हो सके? ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको समझना पड़ेगा लाइव मार्केट्स में। फिलहाल के हिसाब से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएंगे वो लगभग यहाँ पे रहेगी। अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो फिर यहाँ से हमें काफ़ी बढ़िया से मूवमेंट्स कैप्चर करने को भी मिल सकते हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ पे रिलायंस की, तो रिलायंस काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के मूवमेंट में हमें आज यहाँ पे चलता हुआ नजर आया। तो काफ़ी बढ़िया से एक अपर साइड मूवमेंट के बाद में रिलायंस कहीं ना कहीं आज यहाँ पे वेट करते हुए हमें नजर आ रहा है। तो क्या रिलायंस जो यहाँ पे अभी वेट कर रहा है, क्या वो यहाँ से ऊपर जा पाएगा या फिर नहीं जा पाएगा, वो तो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के हिसाब से जो मोमेंटम है मार्केट्स के लिए वो काफ़ी बढ़िया है एंड रिलायंस भी काफ़ी बढ़िया से अपर साइड के मूव में ऑलरेडी चल चुका है। अब अगर रिलायंस को नीचे जाना है तो रिलायंस के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 28,080 का लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन लेवल्स का ब्रेकआउट हमें मिलता है तो कहीं ना कहीं टारगेट्स अपने ये वाले लेवल्स के आसपास हो सकते हैं एंड उस हिसाब से फिर आपको आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से टारगेट बुकिंग करना है, स्टॉप लॉस बुकिंग करना पड़ेगा। एंड जो फिलहाल का जो बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देख ही सकते हो कितना बढ़िया सा मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिला, कितना बढ़िया सा मूव कैप्चर हमें यहाँ पे करने का मौका मिला। तो मतलब सी साइड का भी एंड पी साइड का भी दोनों मूव हमने यहाँ पे लगभग जो है वो कैप्चर कर लिए थे। काफ़ी बढ़िया सा मूवमेंट हमने यहाँ पे कैप्चर किया था एंड एक काफ़ी बढ़िया सा प्रॉफिट भी जनरेट हो चुका था। ये सब लाइव मार्केट में हमने कहाँ पे अपडेट कर दिया था, तो हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में हमने ये सब चीज़ें अपडेट करके रखी हुई थी। इसके बारे में अगर आपको एनालिसिस चाहिए, मतलब कि पूरा डिटेल वाला जो एनालिसिस है, तो पूरा का पूरा डिटेल वाला एनालिसिस हमने ऑलरेडी अपडेट करके रखा हुआ है हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में एंड यूट्यूब वाले चैनल में। तो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है, जो वीडियो का लिंक है, वो भी आप जा करके चेक कर लीजिए। यूट्यूब वाले चैनल में हमने पूरा वीडियो डाल दिया है, तो वहाँ पे जा करके उससे एनालिसिस समझिए, देखिए किस तरीके से मार्केट मोमेंटम होता है, किस तरीके से मार्केट सेंटीमेंट काम करता है। हर एक चीज़ जैसे जैसे आपको समझोगे जैसे जैसे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट आता जाएगा। ठीक है, एंड जो भी लाइव मार्केट की अपडेट रहेगी वो आपको ये फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके अंदर आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो, टोटली फ्री टू ज्वाइन है।